में एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, नदीय स्थलाकृतियां, रिवर टोपोग्राफी। और रिवर टोपोग्राफी में हम लोग क्या देखेंगे कि जहां कहीं भी नदी है, जहां कहीं भी रिवर है, वहां अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियां, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का टोपोग्राफी बनता है, अलग अलग प्रकार का स्थलाकृति बनता है। राइट, दो प्रकार से स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा, नदीय स्थलाकृतियां यानी रिवर टोपोग्राफी। दो प्रकार से स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। एक स्थलाकृति उस कंडीशन में बनेगी जब अपर्दन होगा। अपर्दन होगा, अपर्दन का मतलब क्या होता है? अपर्दन का मतलब होता है इरोजन, यानी इरोजन मतलब कटना। और दूसरा, जब वह डिपॉजिट होगी किसी स्थान पर, उसका निक्षेपण होगा, उसका डिपोजिशन होगा, तब बनेगा। तो दो प्रकार से स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, एक अपर्दन के कारण यानी इरोजन के कारण, और दूसरा निक्षेपण के कारण यानी डिपोजिशन के कारण। दैट्स क्लियर। तो इरोजनल टोपोग्राफी एंड डिपोजिशनल टोपोग्राफी, अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां और निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां। यहां तक आप बना लिए होंगे? तो जी सर बना लिए। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं निक्षेपण से बनने वाली आकृतियां, डिपोजिशन से बनने वाली टोपोग्राफी। दैट्स क्लियर। तो आइए देखते हैं निक्षेपण से कौन सी आकृति बनती है और कैसी आकृति बनती है। राइट, आप लोग समझते भी जाएंगे और नोट भी करते चले जाएंगे। राइट, समझेंगे भी और नोट भी करेंगे। क्यों? क्योंकि नोट करने से आपको बार बार मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आपका एक नोट्स तैयार होता जाएगा, शॉर्ट नोट्स, और वहीं से प्रश्न एग्जाम में आता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कौन सा देखने वाले हैं। हम लोग देखने वाले हैं यहां पर स्थलाकृति यानी टोपोग्राफी, अपर्दन से बनने वाली स्थलाकृतियां। यहां हेडिंग हम लोग बनाएंगे अब निक्षेपण। अपर्दन तो पढ़ लिए थे, निक्षेपण। और निक्षेपण का मतलब क्या हो रहा है जी? डिपोजिशन। यानी कि अगर नदी इस तरह से बहाव हो रहा है, नदी का बहाव ऐसे हो रहा है, तो जरा इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि यहां से अगर मिट्टी कटी है, चट्टान टूटा है, चट्टान क्रैक किया, तो यहां से टूटा, तो जहां कम मिलेगा यहां देखिए जमा हो जाएगा, इस स्थान पर डिपॉजिट हो जाएगा। देख रहे हैं ना, ऐसे डिपॉजिट होता जाएगा। जहां ढाल कम मिलेगा, जहां ढाल ज्यादा मिलेगा वहां कटाव ज्यादा होगा, और जहां ढाल कम मिलेगा वहां क्या होगा? जहां कम मिलेगा वहां पर जमाव ज्यादा होगा। इसी जमाव को हम लोग बोलते हैं निक्षेपण यानी डिपोजिशन। क्लियर? तो जी सर क्लियर। अब निक्षेपण से बनने वाली आकृतियों में पहली आकृति जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग जानते हैं। एक का नाम है डेल्टा और दूसरे का नाम है इस्चुएरी। तो इसको लिखते हैं एक एक करके हम लोग, डेल्टा एंड इस्चुएरी। तो पहले आप दोनों का हेडिंग लिख लीजिए अलग अलग करके, यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। राइट, तो फर्स्ट में क्या लिखेंगे हम लोग? फर्स्ट में लिखेंगे डेल्टा। राइट, पहला लिखेंगे डेल्टा। क्लियर? DELTA, डेल्टा। और दूसरा लिखेंगे इस्चुएरी, ESTUARY। इस्चुएरी का मतलब होता है ज्वार नदमुख। इस्चुएरी का मतलब है ज्वार नदमुख, इसको हम लोग इस्चुएरी कहते हैं। राइट, तो यहां दो टर्म है, एक टर्म है आपका डेल्टा और दूसरा टर्म है इस्चुएरी ज्वारनदमुख।
अब इसमें हम लोग को समझना है कि डेल्टा क्या है और इस्चुएरी क्या है। और आपसे प्रश्न यहां पर क्या पूछेगा, प्रश्न यही पूछेगा कि डेल्टा किस प्रकार की आकृति है, अपर्दन से बनने वाली आकृति है कि निक्षेपण से बनने वाली है। तो आप क्या देख रहे हैं, निक्षेपण यानी कि डिपोजिशन से बनने वाली आकृति है। उसी तरह से एस्चुएरी ज्वारनद मुख भी निक्षेपण से बनने वाली आकृति है। अब जरा थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए पीछे, टर्म तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, डेल्टा और एस्चुएरी। अब आप रिवाइंड कीजिए पीछे दिमाग को। क्या रिवाइंड करेंगे दिमाग में, यह सोचेंगे हम लोग, क्या सोचेंगे कि जब नदी चलती है, जहां से निकलती है, वहां से चलते 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 कई स्टेज में आती है। आप देखे हैं इस तरह से, अगर ऊंचाई है, ऐसे नदी अगर ऊंचाई से निकल रही है, राइट, तो आप देखेंगे यहां पर ढलान में कोई भी नदी निकल रही है तो पर्वत से निकलती है या पठार से होकर बहती है, और इसके ऊपर बर्फ रहता है, यहां पर ग्लेशियर, और पढ़ेंगे बर्फ, बर्फ वाला में पढ़ेंगे ग्लेशियर। अब यहां से चट्टान टूटेगा, आएगा, टकराएगा, गिरता जाएगा। जहां देखिए कम ढाल मिल रहा है इधर ना, यहाँ कम ढाल मिल रहा है तो यहाँ जमा हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, इधर डिपॉजिट होगा, इधर डिपॉजिट होगा, जमा होगा, राइट। और हम लोग क्या बात किए थे कि नदी 3 अवस्थाओं में है, एक है युवा अवस्था, याद कीजिए जरा, दूसरा है प्रौढ़ावस्था, और तीसरा वाला है वृद्धावस्था यानी ओल्ड स्टेज। एक है युवा अवस्था यानी यंग स्टेज, युवा अवस्था, दूसरा क्या था हमारा, प्रौढ़ावस्था। बोलिए सर क्यों लिख रहे हैं, आपको भी लिखना है प्रौढ़ावस्था, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। और अगर आप समझे नहीं रहेंगे, रटे रहेंगे, याद किए हुए रहेंगे, तो वही प्रॉब्लम आएगा, भूल भूल जाएंगे। तो पूरे पूरे चीज को विजुअलाइज करके देखिए, आप प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़कर देखिए कि ऐसा है क्या, सचमुच ऐसा है क्या, तो वो हमेशा याद रहेगा और एग्जाम में प्रश्न आप बहुत आराम से बना पाएंगे। और तीसरा है हमारा, थर्ड है ओल्ड स्टेज यानी वृद्धावस्था, राइट। थर्ड क्या है, वृद्धा अवस्था। अब देखिए कोई भी चीज जब वृद्ध हो जाता है, ओल्ड हो जाता है, तो उसमें उतनी क्षमता नहीं होती है, उतना कैपेसिटी नहीं होता है कि वह किसी चीज को कैरी कर पाए, वह किसी चीज को ढो पाए, उसमें क्षमता बहुत कम हो जाता है। बस नदी में भी यही है, जब नदी वृद्धावस्था में आ जाती है, जब रिवर ओल्ड स्टेज में आ जाती है, तो इसमें क्षमता इतना कम हो जाता है कि अपने अवसाद को, अवसाद एक टर्म पहले भी हम लोग बात किए हैं, फिर हम लोग यहां बात कर रहे हैं अवसाद। अवसाद का मतलब होता है सेडिमेंट, राइट। और सेडिमेंट हम लोग क्या समझे थे, सेडिमेंट्स किसको कहे थे, अवसाद यानी सेडिमेंट हम लोग किसे बोले थे, तो जो चट्टान है, बोल्डर, याद आया होगा आपको, बोल्डर, पेबल, कोबल, ग्रेनुअल, तो आप केवल बोल्डर याद रख लीजिए, बोल्डर, और एक याद रख लीजिए पेबल। ये पेबल क्या है जी, पेबल क्या है, पेबल कुछ भी नहीं है, बोल्डर जो बड़ा आकार है, ये बड़ा आकार जब टूटेगा टकरा कर, मानिए 2 बोल्डर ऐसा है और आपस में टकराया या कहीं भी टकरा गया और टकरा कर आकार इसका छोटा हो गया, इस तरह से शेप थोड़ा चेंज हो गया, छोटा हो गया, तो ये बन जाएगा पेबल। तो बोल्डर ही टूट कर जब छोटा हो जाएगा तो पेबल बन जाएगा। जैसे जैसे ये जाएगा आगे, टूटते 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 बहुत छोटे छोटे महीन कण बन जाएंगे, बालू बन जाएगा, और बालू टूटते टूटते लास्ट में मिट्टी बन जाएगा। तो कंकड़, पत्थर, बालू, मिट्टी ना, इसमें क्या होगा, अवसाद में क्या होगा,
कंकड़, कंकड़ प्लस पत्थर, राइट, प्लस बालू सैंड प्लस मिट्टी, देख रहे हैं ना, कंकड़ पत्थर बालू मिट्टी, ये सब को अगर एक साथ मिला दें हम लोग तो इसको कहेंगे सेडिमेंट है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे जी, इसको बोलेंगे सर अवसाद। इसे क्या बोलेंगे, अवसाद। अवसाद का मतलब क्या होता है, सेडिमेंट्स। और चूंकि नदी अंतिम अवस्था में पहुंच गई है, और नदी अंतिम अवस्था में कहां पहुंचती है, तो मैदानी भाग में, प्लेन लैंड में और सागर के तट पर, ऑन द सी कोस्ट। तो यहां तक आप लोग बना लीजिए, फिर एक मानचित्र बनाते हैं, एक मैप बनाते हैं और आगे हम लोग देखते हैं, राइट। तो कंकड़ पत्थर बालू मिट्टी मिल जाती है और नदी रिवर जब अंतिम अवस्था में आ जाती है, अंतिम अवस्था लास्ट स्टेज को बोलते हैं वृद्धावस्था, ओल्ड स्टेज। तो इसी अंतिम अवस्था में, इसी ओल्ड स्टेज में निर्माण होता है डेल्टा का। तो एक प्रश्न तो यहां क्लियर हो गया कि डेल्टा किस अवस्था में बनता है, तो आंसर करेंगे वृद्धावस्था में बनता है, ओल्ड स्टेज में बनता है। क्लियर। इसमें बनेगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें तेज धारा है, यहां तो और नहीं बनेगा, और तेज धारा है, लेकिन यहां जाकर जमा होने लगेगा और जमा होते होते अलग अलग धाराओं में बंट जाता है। ऐसे पानी इधर हो गया, नदी का पानी इधर बहने लगेगा, नदी का पानी चैनल, एक चैनल इधर बन गया, एक चैनल इधर बन गया, हो सकता है एक चैनल यहाँ ऐसे बन जाए, और बीच में क्या होगा, अवसाद यानी सेडिमेंट जमा होने लगेगा। इस तरीके से दलदल होगा, बॉगी एरिया होगा, दलदली हिस्सा होगा, और ये जो है डिपॉजिट होने लगेगा, अवसाद का निक्षेप होने लगेगा। इन्हीं अवसादों के निक्षेप से, इन्हीं सेडिमेंट के डिपॉजिट से हमारा बनता है क्या, डेल्टा। दैट्स क्लियर। तो जी सर क्लियर हो गया, यहां तक आप लोग बना लीजिए। और अब एक मानचित्र पर दिखाते हैं कि डेल्टा वास्तव में बनता कहां है, राइट। दूसरा प्रश्न यहां से रहेगा, और क्या भारत में ऐसा डेल्टा है, कोई डेल्टा है जो इस प्रकार से बना हुआ है, तो जी सर डेल्टा है, और उसको हम लोग देखते हैं, राइट। देखिए कहां ऐसा डेल्टा देखने को हमको मिलेगा। तो डेल्टा जहां कहीं भी फॉर्म करेगा, डेल्टा जहां कहीं भी बनेगा, वह समुद्र का यानी सागर का जो लास्ट किनारा होगा वहां बनेगा, राइट। एज फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर आप मानचित्र बनाते जाइए और फिर इसको हम लोग समझते हैं। क्लियर। बनाइए जी सर, मैप बनाइए, जैसा भी मैप बन रहा है नक्शा बनाइए, हमें जितना आवश्यकता है, जितना जरूरी है उतना ही नक्शा बनाए हैं। देखिए ये जो प्रांत है, यह जो प्रांत है, यह पूरा प्रांत हमारा बंगाल है, राइट। यह पूरा प्रांत बंगाल है, नोट करते जाएंगे। पूरब में है बंगाल, यहां पर है कोलकाता, राइट। और यह जो पूर्वी हिस्सा है, देख रहे हैं इधर का जो पूर्वी हिस्सा है पूरा, यह जो हिस्सा है यह है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, राइट। यह है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, राइट। और इसका पश्चिम वाला जो हिस्सा है, ए वाला हिस्सा, देखिए ए वाला हिस्सा है हमारा अरब सागर, ए वाला हिस्सा है हमारा अरब सागर यानी अरेबियन सी, राइट। और इसका नीचे वाला जो हिस्सा है, ये जो डाउन वाला हिस्सा है, इसको हम लोग कहते हैं हिंद महासागर। आप नोट करते जाएंगे, हिंद महासागर, इसका सबका जरूरत पड़ेगा। और जो चैप्टर होता है सब इंटरलिंक्ड होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। तो जैसे जैसे टर्म्स आ रहे हैं, जैसे जैसे यहां आता जा रहा है,
वन बाय वन करके, एक एक करके इसको आप लोग करते जाइए। दैट्स क्लियर। यह है हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन, यह है बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल, और यह है अरब सागर यानी अरेबियन सी। दैट्स क्लियर। अब यहां पर देखेंगे कि एक नदी है, बहुत प्रभावकारी नदी, गंगा नदी, जिसके बारे में कौन नहीं जानता होगा। तो गंगा नदी देखिए यहां चली तो युवावस्था में, यहां प्रौढ़ावस्था में, और देखिए बिहार और बंगाल में आते आते यह ओल्ड स्टेज में पहुंच जाती है। ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से बंगाल की खाड़ी में यह नदी आकर गिरती है फाइनली। यहां पर है बांग्लादेश, ये वाला जो एरिया है बंगाल से सटा हुआ कौन सा है, बांग्लादेश। क्लियर। अभी हाल फिलहाल में चर्चा में था बांग्लादेश। तो यह जो एरिया है, यह जो जोन है, यह आपका कौन सा जोन है जी, सर बांग्लादेश है। क्लियर। तो आप देखेंगे कि मिट्टी का यानी अवसाद का जमाव दो जगहों पर हो रहा है, क्योंकि ये बंगाल का पूरा एरिया, ये बंगाल का एरिया और दूसरा बांग्लादेश का एरिया, ये दोनों जो क्षेत्र है, दोनों जो एरिया है, इन दोनों एरिया में नदी के अवसादों का निक्षेपण होता है, और अवसाद के निक्षेपण होने से इस प्रकार से डेल्टा बन जाता है। राइट। तो यहां पर देन क्या प्रश्न हुआ कि डेल्टा कहां बनता है, तो हम लोग बोलेंगे तट पर, समुद्र के तट पर, ऑन द सी कोस्ट, ऑन द सी कोस्ट। कहां बना, तो सर समुद्र के किनारे पर बना, यानी सी कोस्ट पर बना। राइट। आप देख रहे हैं समुद्र का किनारा जब भी बनेगा डेल्टा बनना होगा तो यहां बनेगा, डेल्टा बनना होगा यहां बनेगा। उसी तरह से यहां भी देखिए एक नदी है, गोदावरी नदी है, एक कृष्णा नदी है, तो गोदावरी नदी से भी डेल्टा बनती है। राइट। तट पर यहां बनेगा डेल्टा। कृष्णा नदी ऐसे आती है, इससे भी डेल्टा बनेगा यहाँ तट पर। एक कावेरी नदी है, इससे भी डेल्टा बनेगा यहाँ तट पर। तो आपसे यही प्रश्न पूछा जाएगा, डेल्टा कहां बना, तो ऑन द कोस्ट ऑफ सी, समुद्र के तट पर डेल्टा बनता है। ऑप्शन देगा मैदानी भाग में, तो बोलेंगे नहीं, मैदानी भाग में तो बहाव हो ही रहा है, जमाव बहुत कम हो रहा है, डिपोजिशन। तो आप देख लिए डेल्टा कहां बनता है और किस अवस्था में बनता है, तो वृद्धावस्था में बनता है। दूसरा आप क्या समझे कि तट पर, ऑन द कोस्टल एरियाज, तट पर डेल्टा का निर्माण होता है। राइट। और अब आगे देखेंगे, ये जो बंगाल में डेल्टा बना है, इस डेल्टा का नाम है सुंदरबन का डेल्टा। राइट। अगला फिर से एक मानचित्र बना देता हूं मैं। बंगाल में जो डेल्टा बना है हमारा, उस डेल्टा का क्या नाम है, सुंदरबन का डेल्टा। देखिए उतना ही बना रहे हैं, सिर्फ बंगाल का मैप बना रहे हैं। क्लियर। सिर्फ और सिर्फ बंगाल का मैप बना रहे हैं, पूर्वी हिस्सा। देखिए ये वाला एरिया है, गंगा नदी इधर से ऐसे आ रही है, यहां पर देखिए कुछ डिपॉजिट हुआ है कलकत्ता में, और आगे ये जो बांग्लादेश है, अधिकांश ज्यादा जमाव ये बांग्लादेश में हुआ है। राइट। देख रहे हैं ना इसको, ये बांग्लादेश वाला एरिया में ज्यादा जमाव हुआ है। तो यहां से यहां तक जो डेल्टा बना, इस डेल्टा का नाम क्या है, सुंदरवन डेल्टा। नाम नोट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका नाम है सुंदरवन, सुंदरवन डेल्टा। आपसे प्रश्न पूछेगा यह सुंदरवन का डेल्टा कहां बनता है या कहां है, तो आप आंसर करेंगे बंगाल में, पश्चिम बंगाल। बंगाल मतलब कौन सा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भी ऑप्शन दे सकता है, बंगाल भी दे सकता है, लेकिन अब तो बंगाल रहा नहीं, बंगाल बट गया है। बंगाल जब डिवाइड हो गया, बिहार अलग हो गया, उड़ीसा अलग हो गया ना, तो बंगाल को अब पश्चिम बंगाल कहा जाने लगा, और इसका राजधानी है कोलकाता।
तो कभी कभी भ्रमित करने के लिए ऑप्शन कोलकाता भी दे सकता है। हालांकि कोलकाता में ही केवल नहीं बनता है, लेकिन दे सकता है, उससे जुड़ा हुआ है, चूंकि उससे लिंक्ड है, उससे जुड़ा हुआ है, इसीलिए ऐसा ऑप्शन दे सकता है। तो पश्चिम बंगाल और प्लस यहां पर क्या है, ए वाला एरिया क्या है, तो सर बांग्लादेश। तो पश्चिम बंगाल प्लस क्या आंसर होगा, बांग्लादेश। यानी दोनों में, पश्चिम बंगाल में भी और बांग्लादेश में भी, दोनों में सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। अब अगर दोनों ऑप्शन दिया तो ठीक, एक ऑप्शन दिया तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल ऑप्शन में ही नहीं रहा तो बांग्लादेश। और दोनों में यदि पूछा कि ज्यादा किस में होता है, तो ज्यादा आप देखिए, यहीं देखने से पता चल रहा है ज्यादा कहां हो रहा है, तो सर ज्यादा बांग्लादेश में हो रहा है। ए वाला एरिया में ज्यादा डिपोजिशन हो रहा है, ज्यादा जमाव हो रहा है। दैट्स क्लियर। तो जी सर क्लियर। अब क्वेश्चन मार्क यह है कि इसे आखिर सुंदरबन डेल्टा क्यों कहा जाता है। ये जो बंगाल में हम लोग सुंदरबन डेल्टा देखे अभी, इसका नाम सुंदरबन डेल्टा क्यों पड़ा, कुछ तो कारण होगा ना सुंदरबन डेल्टा होने का। तो जी सर, सुंदरबन डेल्टा होने का कारण है, नाम इसका यूं ही सुंदरबन नहीं है, बल्कि सुंदर इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि यहाँ एक विशेष, यहां से भी प्रश्न पूछेगा अलग से, क्योंकि यहाँ एक विशेष प्रकार का वृक्ष मिलता है, झाड़ी नुमा वृक्ष। उस वृक्ष का नाम है सुंदरी फॉरेस्ट, सुंदरी वन, सुंदरी वृक्ष, राइट। यहां पर सुंदरी ट्री मिलता है, सुंदरी वृक्ष मिलता है, तो सुंदरी वृक्ष के मिलने के कारण ही इसे सुंदर वन का डेल्टा कहा जाता है। क्लियर। सुंदरी वृक्ष आपको दिखाएंगे कैसा होता है। यह दलदली भाग में पाया जाता है। और यहां से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और है, यह जो प्लांट है, एक बार बना के डायग्राम दिखाते हैं आपको। यह जो प्लांट है, ट्री नहीं है, पेड़ नहीं है, यह प्लांट है, प्लांट। प्लांट का मतलब होता है पौधा और ट्री का मतलब होता है पेड़। तो यह पौधा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, राइट, इस तरह से मान लीजिए है। और इसकी जड़ें देखिए ऊपर भी है, पानी के ऊपर भी इसका जड़ है, और इसका जड़ जमीन के नीचे भी है, देख रहे हैं ना ऐसे। और ये झोपड़ी नुमा ऐसे 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 छोटा छोटा प्लांट है। तो इसी को कहते हैं सुंदर वृक्ष, सुंदरी वृक्ष। और ये कहाँ मिलेगा, तो ये वहां मिलेगा जहां पानी भी हो, मिट्टी भी हो, यानी दलदल हो। कौन सा एरिया हो, दलदल हो। दलदल को हम लोग बोलते हैं बॉगी एरिया, राइट, बॉगी एरिया। बॉगी मतलब होता है बॉग, बॉग माने होता है दलदल। तो जनरली यह कहां पाया जाएगा, यह दलदली क्षेत्र में पाया जाता है, बॉगी एरियाज में पाया जाता है। जहां दलदल होगा वहां पाया जाएगा, राइट। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि सुंदरी वृक्ष कहां पाया जाता है, तो आंसर करेंगे दलदली एरिया में, मार्सी एरिया में। मार्सी को ही कहते हैं बॉगी लैंड। क्लियर। लेकिन अब यहां से भी एक प्रश्न पूछेगा कि ये जो दलदल एरिया है, इसका एक टेक्निकल नाम है, एक ज्योग्राफी में इसके लिए एक अलग शब्दावली है, और इस शब्दावली का नाम आपसे पूछा जाएगा। तो इसका नाम है मैंग्रोव। क्या नाम है, मैंग्रोव। मैंग्रोव वनस्पतियां बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंग्रोव वनस्पतियां नोट कर लेंगे, मैंग्रोव वनस्पति, मैंग्रोव वनस्पतियां कर दे रहे हैं, प्लूरल बहुवचन, मैंग्रोव वनस्पतियां यानी मैंग्रोव फॉरेस्ट, राइट। आपसे प्रश्न पूछेगा मैंग्रोव वनस्पति क्या है, राइट, मैंग्रोव वनस्पति क्या है। तो आप क्या टिक लगाएंगे, दलदली क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पतियों को मैंग्रोव वनस्पति कहा जाता है। सुंदरबन डेल्टा क्या है, तो बोलेंगे मैंग्रोव वनस्पतियों का ग्रुप है, मैंग्रोव वनस्पति है यहां पर। क्लियर। तो ये सारा आपको समझ में आ गया। तो यह है हमारा डेल्टा।
और नदी का जो अंतिम अवस्था है वृद्धावस्था वह डेल्टा ही है। और यहां आकर देखिए नदी मृत हो गई। नदी का अस्तित्व, रिवर का जो अस्तित्व है वो हमेशा खत्म हो गया। जैसे आदमी की मृत्यु हो जाती है वैसे नदी का भी मृत्यु हो जाता है। अब नदी कहां जाएगी, कहां मर गई, मरी नहीं है। यहां से जाकर क्या हुआ, इधर सागर में मिल गई। कौन सा सागर में, तो गंगा नदी का अगर हम लोग नाम लें तो ये वाला बंगाल का खाड़ी है ना, तो बंगाल की खाड़ी में बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल गई। दैट्स क्लियर। तो जी सर क्लियर। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, पूरा समझ में आ गया। अब एक प्रश्न यहां से थोड़ा सा टेक्निकली समझेंगे। मैथ्स का एक प्रश्न है जो इसमें जोड़ दिया जाता है अक्सर। देखिए अगर ऐसा आकृति बना हुआ है, इस तरह की आकृति बनी हुई है, तो मैथ्स में गणित की भाषा में इसको कहते हैं आर्क यानी चाप। इसका नाम है चाप यानी आर्क शेप में, ARC। आर्क का मतलब होता है चाप। तो चाप जैसी आकृति बनी हुई है, आर्क जैसी आकृति बनी हुई है। क्लियर। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि सुंदरबन डेल्टा का आकृति कैसा है। तो एक्चुअली सुंदरबन डेल्टा जो है चाप के आकार का है, आर्क शेप्ड में है। दैट्स क्लियर। तो जी सर क्लियर। तो हम लोग कितना प्रश्न पढ़े आज, निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियों में एक हम लोग देखे डेल्टा। डेल्टा में 3-4 बात याद रखना है कि डेल्टा वृद्धावस्था में बनता है, समुद्र के तट पर बनता है, ऑन द कोस्ट ऑफ द सी। अगला पॉइंट क्या देखे कि सुंदरबन का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है। डेल्टा दलदली भाग में बनता है। दलदली भाग को क्या कहते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं, मैंग्रोव वनस्पतियां कहते हैं। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश ये दोनों में सुंदरबन डेल्टा है, बांग्लादेश में ज्यादा है। और किस नदी से बना है, गंगा नदी से बना है। कई बार प्रश्न यह भी पूछ लेता है। तो एक्चुअली नदी का एक चैप्टर है हमारे रिवर, ये तो स्थलाकृति पढ़ रहे हैं लेकिन अभी यहीं पर पढ़ लीजिए, हो सकता है कोई रिलेट कर दे। तो यहां पर देखिए यह जो डेल्टा बनी है, फिर से एक मैप बनाते हैं। यह जो डेल्टा बनी है, पूरा ही मैप बनाता हूं मैं। यह जो डेल्टा बनी है नदी के अवसादों के निक्षेपण से बना है। ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट द डेल्टा फॉर्म इन द मर्सी लैंड और बॉगी लैंड। क्लियर। अब आप इसमें क्या देख रहे हैं कि यह जो डेल्टा बना है नदी के अवसादों के निक्षेपण से बना है। और आप इन अवसादों में, इन सेडिमेंट्स में क्या देख रहे हैं, कौन सा अवसाद किस नदी का जमाव आया है यहां पर। तो बोलिएगा सर अभी अभी हम लोग देखे हैं गंगा नदी का डिपोजिशन यहां पर सबसे ज्यादा है। दैट्स क्लियर। रिवर गंगा का निक्षेपण सबसे ज्यादा है। ये गंगा नदी इधर से ऐसे ऐसे, इसको मैं ब्लू कलर से दिखाता हूं, क्यों, क्योंकि पानी को ब्लू रंग से ही दिखाया जाता है, थोड़ा अच्छा लगेगा। इस तरीके से ऐसे 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 गंगा नदी ये पश्चिम बंगाल में पहुंच गई, शाखाओं में बटकर बांग्लादेश में चली गई। यहां डेल्टा बना हुआ है, राइट। तो अगर पूछा कि सुंदरबन डेल्टा किस नदी से बना है, तो आप देख रहे हैं यहां गंगा नदी जा रही है, तो गंगा नदी से बनी है। पहला यही ऑप्शन टिक लगाना है। लेकिन लेकिन लग गया, बोले सर लेकिन क्यों, लेकिन इसलिए कि अगर प्रश्न थोड़ा घुमावदार रहा, थोड़ा और गहराई में जाकर, देखिए बांग्लादेश है इधर वाला, है ना, ये वाला पूरा एरिया बांग्लादेश में आता है। थोड़ा घुमावदार अगर पूछा तब कैसे, तो यहां से भी एक नदी आती है ऐसे, राइट। यहां से एक नदी आती है, इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, राइट। और यह ब्रह्मपुत्र नदी आकर यहां पर गंगा से मिलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का सेडिमेंट, ब्रह्मपुत्र नदी का अवसाद भी मिला रहता है। तो यहां पर गंगा प्लस दूसरा ऑप्शन क्या करने वाले हम लोग, ब्रह्मपुत्र, ए नंबर 2 कर दीजिए और ए नंबर 1 कर दीजिए इसको। यहां हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, राइट।
तो गंगा नदी के साथ साथ एक दूसरी रिवर है, एक दूसरी नदी है ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ब्रह्मपुत्र रिवर से भी, ब्रह्मपुत्र नदी से भी अवसाद का जमाव होता है, सेडिमेंट का डिपोजिशन होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि सुंदरबन डेल्टा फॉर्म्ड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बोथ रिवर, राइट। बट if you have to select the single option, then the first option गंगा will be correct. क्लियर। अगर आपसे पूछा जा रहा है एक का नाम, तो एक में गंगा नदी लगा देना है, और अगर दोनों ऑप्शन में आया तो दोनों लगाएंगे, गंगा नदी भी और ब्रह्मपुत्र नदी भी। दोनों नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, जैसा ऑप्शन रहेगा उसके अनुसार आपको निर्णय लेना है। अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन यू हैव टू सेलेक्ट द आंसर। दैट्स क्लियर। तो जी सर क्लियर। और इसका शेप कैसा है, सुंदरबन डेल्टा का शेप कैसा है, चाप के आकार का, देख रहे हैं ऐसे, आर्कुट डेल्टा कहते हैं इसको, आर्क शेप में है। तो चूंकि यह चाप के आकार का है, आर्क शेप में है, इसीलिए इसको कहते हैं आर्कुट डेल्टा, राइट। आर्कुट डेल्टा या आर्कुट डेल्टा कहते हैं। इसका मतलब है चापाकार डेल्टा। आर्कुट डेल्टा का मतलब क्या है, चापाकार डेल्टा, यानी चाप के आकार का डेल्टा। दैट्स क्लियर। अब एक पिक्चर दिखाते हैं आपको, ओरिजिनल पिक्चर विजुअलाइज करवाते हैं जो हमारे पास है। आप देखिए, इसको हम लाते हैं बैक और आपको दिखाते हैं डेल्टा बनने के बाद कैसा दिखता है। सामने से तो नहीं दिखेगा, डेल्टा को अगर बहुत अच्छा से देखना है तो इसको देखने के लिए ऊपर से, हवाई से देखना पड़ता है। ऊपर से जब सर्वे करेंगे अपवार्ड एरिया से, तब आपको बहुत अच्छे से, यानी हवाई पिक्चर रहता है तो बहुत अच्छा से देख पाएंगे। जैसे एक डायग्राम देखिए यहाँ है, और इसमें हम लोग देखने वाले हैं डेल्टा को, राइट। तो आप देखिए, देखिएगा, इसको थोड़ा जूम कर दें और बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए, ये रहा हमारा नदी, इसको और ऊपर ले जाते हैं, लीजिए। अब आप इसको देखिए अच्छे से। ये रहा, देखिए नदी, मुख्य नदी है, और ये जो नदी की धाराएं हैं, देखिए नदी का पानी है, व्हाइट वाला जो दिखा रहा है, देख रहे हैं ना किस तरीके से अलग अलग हिस्सा में जहां जगह मिल रहा है वहां मुड़ गया, ऐसे देख रहे हैं आप, ऐसे ऐसे ये पानी बह रहा, वाटर चैनल है ऐसे। और लास्ट में कहा जा रहा है, यह जा रहा है सागर में, यह सागर में, समुद्र में जाकर गिर रहा है। तो अगर मान के चलिए कि वो बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले नदी कई धाराओं में बट गई। क्यों? क्योंकि सेडिमेंट्स का, अवसाद का जमाव निरंतर हो रहा है, सेडिमेंट कंटिन्यूअसली डिपॉजिट हो रहा है, राइट। तो ये जो अवसाद है, ये जो सेडिमेंट है, देखिए बीच में क्या भरा हुआ है, ये व्हाइट व्हाइट भर देते हैं। बीच में क्या है, ये सब मिट्टी का कण है, छोटे छोटे बालू के कण है, मिट्टी के कण है, ये सब दलदली एरिया है, बॉगी एरिया है, और इसी को हम लोग कह रहे हैं डेल्टा। तो डेल्टा का मतलब क्या हो रहा है, नदी की धाराएं कई भागों में बट जा रही है। लेकिन ये ऑप्शन नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आंसर करेंगे कि अवसाद का जमाव हो रहा है, ये टिक लगाइएगा, डिपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट्स। क्लियर। इस डायग्राम को देख लिए। उसी तरह से अब एक और पिक्चर देखिए, एक पिक्चर और देखिए, इस पिक्चर को देखिए। यह जो पिक्चर है आप पहचान लिए होंगे इस पिक्चर को, क्या पहचाने होंगे सर? यह जो है दलदल एरिया दिख रहा है, दलदली भाग दिख रहा है, और दलदली हिस्सा को, दलदली भाग को हम लोग किस नाम से पुकार रहे थे? तो बोले सर, दलदल हिस्सा जो था और जो छोटी छोटी झाड़ी नुमा वनस्पतियां थी उसको हम लोग मैंग्रोव वनस्पति कहते हैं। ये फोटो जो है गंगा नदी का है, देखिए गंगा नदी ऐसे जा रही है, बहुत संकरी है,
और आसपास में दलदली एरिया है, बॉगी एरिया है, और ये जो पूरा वनस्पति आप देख रहे हैं, झाड़ीनुमा वनस्पति इधर से और इधर से, ये सारी की सारी वनस्पतियां, ये कौन सी वनस्पतियां हैं? मैंग्रोव वनस्पति का उदाहरण है, मैंग्रोव फॉरेस्ट का एग्जाम्पल है। दैट्स क्लियर। ये सारे मैंग्रोव फॉरेस्ट है। तो इस प्रकार से आप डेल्टा को देखें, पूरी अच्छी तरीके से समझे, और डेल्टा से रिलेटेड प्रश्न, डेल्टा से जुड़ा हुआ प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर। तो एक टोपोग्राफी आप लोग देख लिए, कौन सा? डेल्टा। अब दूसरा टोपोग्राफी हम लोग समझने वाले हैं, नेक्स्ट समझने वाले हैं, इसका नाम है इस्चुएरी, यानी आप हेडिंग बना दीजिए ज्वारनदमुख। आप क्या हेडिंग बनाएंगे? आप हेडिंग बनाइए ज्वारनदमुख यानी इस्चुएरी, राइट। ज्वारनदमुख, क्लियर। ज्वारनदमुख, ये बहुत इंपॉर्टेंट यह भी है। और ज्वारनदमुख को क्या बोलते हैं हम लोग? इस्चुएरी। इस्चुएरी, दैट्स क्लियर। इस्चुएरी का मतलब क्या है? ज्वारनदमुख। अब ज्वारनदमुख कहते किसको हैं? ज्वार का मतलब होता है समुद्र का लहरा का ऊपर उठना, और मुख का मतलब होता है मुहाना। तो एक ऐसा जगह जहां समुद्र का लहरा उठता हो और मिलता हो, कहां, कैसे? तो क्या होता है कि नदी का, कभी कभी नदी बहुत तेज गति से चलती है, वहां खासकर कहां? वहां जहां पहाड़ी इलाका हो, जहां पठार हो, वहां पानी का स्पीड बहुत ज्यादा रहता है। और जब स्पीड बहुत ज्यादा रहेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? अवसाद का जमाव तट पर नहीं होगा। इसको ध्यान से आप लोग देखिए, समझिए और बनाइए, राइट। मैप देखकर समझ में आ गया होगा आपको, मानचित्र देखकर समझ में आ गया होगा कि ये वाला जो मानचित्र है, राइट, ये जो मैप बना रहे हैं हम लोग, क्या बना रहे हैं? पश्चिम भारत का और दक्षिण भारत का बनाए हैं, राइट। यहां से एक नदी निकलती है, देखिए ऐसे, नर्मदा नदी नाम है इसका। इस नदी का नाम है, नाम भी आप नोट कर लीजिए, नर्मदा नदी। जैसे वहां गंगा और ब्रह्मपुत्र देखे, उसी तरीके से यहां देखिए नर्मदा नदी, राइट। नर्मदा नदी भारत को वास्तव रूप से दो भाग में बांट देती है, एक दक्षिण, नीचे वाला साउथ दक्षिण, और ऊपर वाला नॉर्थ है उत्तर। तो यह अपने सेडिमेंट का, अपने अवसाद का जमाव देखिए यहां करती है। यानी ये कौन सा सागर है जी? अरब सागर। और उधर वाला था बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, क्लियर। और ये वाला क्या है? ये वाला है कच्छ की खाड़ी, और ये है खंभात की खाड़ी। खंभात, थोड़ा टेक्निकल प्रश्न पूछता है। खंभात की खाड़ी, रैन ऑफ कच्छ। तो एक हम दिखा रहे हैं नर्मदा नदी का बना हुआ ज्वारनदमुख, नर्मदा नदी का बना हुआ एस्चुअरी आपको दिखा रहे हैं। नर्मदा नदी ही क्यों दिखा रहे हैं? इसके पीछे कुछ तो रीजन होगा। तो जी सर, रीजन है कि नर्मदा नदी सबसे बड़ा ज्वारनदमुख बनाती है। तो एक प्रश्न तो यही हो गया। आप डेल्टा और एस्चुअरी में क्या देख रहे थे कि डेल्टा, एक डायग्राम और बना रहे हैं ना। डेल्टा में आप क्या देख रहे हैं कि नदी अगर ऐसे जा रही है, जा रही है, जा रही है, कावेरी नदी, तो यहां डेल्टा बना, कहां? तट पर। देखिए तो ध्यान से, डेल्टा कहां बना है? तट पर बना है। और इस्चुएरी को कहां बनाए हैं हम लोग? तट को पार कर दिए। देखिए तट को क्रॉस करके, ब्लू आया ना, ग्रीन, तो तट को पार करके सागर में आ गए, राइट। तो एक्चुअली यहां है, ऊपर वाला है कच्छ की खाड़ी, रैन ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी। आप इसको नोट करते जाइएगा, फिजिकल ज्योग्राफी में ये सब का जरूरत पड़ेगा। कच्छ की खाड़ी, इसके नीचे में कौन सा है? खंभात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंभात, राइट। और
यहां पर आपका कौन सा है, अरेबियन सी, अरब सागर। ए वाला जो रीजन है हमारा, यह है हमारा अरब सागर। दैट्स क्लियर। ये जो वेस्ट वाला हिस्सा है यह हमारा अरब सागर है। तो होता क्या है, खंभात की खाड़ी में मेनली नर्मदा नदी का जो पानी है वह अपने सेडिमेंट को, अपने अवसाद को खंभात की खाड़ी में डिपॉजिट करती है। इसीलिए यहां बनता है एस्चुअरी, यहां बनता है ज्वारनदमुख। और यह भारत का सबसे बड़ा द लार्जेस्ट एस्चुअरी ऑफ इंडिया। पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा ज्वारनदमुख कौन सा है या किस नदी से बनता है, तो सबसे बड़ा ज्वारनदमुख का नाम एस्चुअरी ही है, दूसरा कुछ भी नाम नहीं है। कभी कभी इंग्लिश को हिंदी में पूछता है, ESTUARY। कई बार एग्जाम में एस्चुअरी दे देगा, आप पूछेगा एस्चुअरी को क्या बोलते हैं, तो एस्चुअरी को ज्वारनदमुख बोला जाता है। और नर्मदा नदी से सबसे बड़ा ज्वारनदमुख बनता है, सबसे बड़ा एस्चुअरी बनता है। दैट्स क्लियर। तो आपसे दूसरा प्रश्न क्या पूछेगा, एस्चुअरी कहां बनेगा, तो हम लोग बोलेंगे एस्चुअरी वहां बनेगा जहां समुद्र का खारा पानी यानी साल्टी वाटर, समुद्र का पानी अरब सागर या खंभात की खाड़ी है, तो यहाँ का पानी कैसा होगा, नमक की मात्रा सर ज्यादा होगी। नमक का मात्रा ज्यादा होगा तो पानी कैसा होगा, खारा होगा। खारा पानी, और खारा पानी को क्या बोलते हैं, नमकीन वाटर यानी साल्टी वाटर, राइट। तो ये सॉल्टी वाटर है, नमकीन पानी है। और इधर नदी का पानी कैसा होता है, तो नदी का पानी फ्रेश होता है, नदी का पानी मीठा जल होता है, राइट। तो जहां नमकीन जल और मीठा जल, जिस स्थान पर मिल रहा है नमकीन जल और मीठा जल, वहां बनता है एस्चुअरी, वहां बनता है ज्वारनदमुख। तो नर्मदा नदी का ज्वारनदमुख कहां बना जी, तो आंसर करें खंभात की खाड़ी में। और अगर खंभात की खाड़ी नहीं ऑप्शन में रहा तब क्या टिक लगाएंगे, अरब सागर, क्योंकि यहां से तो फिर अरब सागर ही है ना। तो कई बार क्या होता है कि बहुत अगर बारीकी से क्वेश्चन पूछा तो खंभात की खाड़ी ऑप्शन देगा, और अगर ओवरऑल पूछा तो आंसर होगा अरब सागर। तो नर्मदा नदी के अलावे भी कुछ नदियां एस्चुअरी बनाती है, तो जी सर, नर्मदा नदी के अलावे भी कुछ नदियां एस्चुअरी बनाती है। कौन कौन सी नदी है उसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, राइट। तो एक तो आप नर्मदा लिखेंगे फर्स्ट में, क्लियर। नर्मदा के बाद दूसरा नंबर में आप लिखेंगे ताप्ती, ताप्ती नदी, क्लियर। ये दो नदी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, राइट। लेकिन कई बार क्या होता है, प्रश्न पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है, तो एस्चुअरी नहीं बनाने वाली नदी का नाम आ जाता है, राइट। तो बनाने वाली में है नर्मदा, दूसरा है ताप्ती, तीसरा नंबर पर क्या है, लूनी, राजस्थान में नदी बहती है लूनी ना। चौथा नंबर पर क्या है, माही, गुजरात की नदी है। और पांचवा नंबर में क्या है, साबरमती, राइट। गांधी जी वाला एरिया साबरमती गुजरात में, सुने होंगे, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, साबरमती महात्मा गांधी। तो आप याद रख लेंगे ट्रिक से, नर्मदा, ताप्ती, लूनी, माही और साबरमती। लेकिन अक्सर एग्जाम में एक ही आता है, ये नर्मदा आएगा, और कभी कभी ऑप्शन में नर्मदा रहेगा ही नहीं, जो सबसे टॉप में वो रहेगा ही नहीं, तो फिर आंसर हम लोग क्या करेंगे, ताप्ती। तो जैसा ऑप्शन रहेगा उसके अनुसार आप आंसर लीजिएगा, ये ऑप्शन चेंज होता रहता है। या पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है, तो आपको सारा याद रखना है, नर्मदा, ताप्ती, लूनी, माही और साबरमती। हाथ में 5 उंगली और पांचों उंगलियां 5 एस्चुअरी। दैट्स क्लियर। तो एस्चुअरी का मतलब क्या आप समझे, ज्वारनदमुख। जरा देखिए ज्वारनदमुख में क्या हो रहा है, अवसाद अंदर जाके जमा हो रहा है, राइट। सेडिमेंट जो है यह अंदर जाके जमा हो रहा है। तो सर कुछ फोटो है क्या, तो है ना मेरे पास फोटो। आप इस डायग्राम को देखिए, ये देखिए दिस वन, इस डायग्राम को देखिए।
ये डायग्राम क्या दिखा रहा है? यह डायग्राम दिखा रहा है एस्चुअरी, देख रहे हैं ना, जहां तहां जमा हुआ है और सागर का लहरा है, समुद्र का जो पानी उठ रहा है इसी को कहते हैं ज्वार। ये जो लहरा उठ रहा है इस लहरा को बोलते हैं ज्वार, यानी कि टाइड। ईब, ईब माने होता है ज्वार, ईब एंड टाइड, ज्वार भाटा होता है, पढ़ाएंगे एक चैप्टर में, अलग चैप्टर में ज्वार भाटा भी पढ़ना है, तो इसको ईब कहते हैं। ज्वार, ज्वार का मतलब होता है पानी का, ऐसे समुद्र के पानी का लहरा का ऊपर उठना, समुद्र का पानी का लहरा ऐसे ऊपर उठेगा, राइट। तो देखिए लहरा उठा है, कई जगह पर कट कट गया है, देख रहे हैं ना, और लास्ट में जमा हुआ है, जमा होने से कट भी गया है। तो अगर ऐसा बनता है तो इसको हम लोग कहते हैं इस्चुअरी, इसको कहते हैं ज्वारनदमुख। लेकिन यह ज्वारनदमुख कहां बनेगा? तो तट पर नहीं बनेगा, बल्कि सागर के तट पर बनेगा, सागर में बनेगा, सागर में, तट पर नहीं, नॉट ऑन द कोस्ट। तट पर क्या बनेगा? डेल्टा, और सागर में क्या बनेगा? एस्चुअरी। एस्चुअरी जब भी बनेगा सागर में बनेगा। दैट्स क्लियर? तो जी सर, तो निक्षेप से बनने वाली, निक्षेपण से बनने वाली दो स्थलाकृति हम लोग डेल्टा और एस्चुअरी को देख लिए। दैट्स क्लियर? कुछ एग्जाम्पल दिए डेल्टा का, गंगा नदी बनाई, ब्रह्मपुत्र बनाया, इसके बाद इधर आप देख रहे थे कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी, ये सब डेल्टा बना रही है। और एस्चुअरी बनाने वाले में नर्मदा, ताप्ती, लूनी, माही और साबरमती नदी एस्चुअरी बनाई है। एस्चुअरी आपको पश्चिम भारत में देखने को मिल रहा है, और डेल्टा अधिकांश कहाँ दिख रहा है? पूर्वी भारत में, ईस्टर्न इंडिया में। मैप में दिखाए न थे ना भी, जो भी एस्चुअरी दिख रहा था, एस्चुअरी आपको इधर दिख रहा है, और डेल्टा सारा इधर दिख रहा है, सभी डेल्टा ये इधर दिख रहा है, पूर्वी हिस्सा में दिख रहा है, ईस्टर्न हिस्सा में दिख रहा है। दैट्स क्लियर? तो जी सर क्लियर। अब हम लोग निक्षेप से, डिपोजिशन से बनने वाली दूसरी आकृति को देखते हैं, अदर टोपोग्राफी को देखते हैं, और उसका नाम है लीव्स। लीव्स का मतलब होता है तटबंध, राइट। लीव्स का मतलब होता है तटबंध, आप नोट कर लेंगे। लीव्स, लीव्स का मतलब क्या है? तटबंध, यानी तट पर बांध जैसा बनता है। तो चूंकि तट पर बांध जैसा बनता है इसीलिए इसको तटबंध कहते हैं, इसको लीव्स कहते हैं। दैट्स क्लियर? होता क्या है कि जब नदियां या जब नदी इस तरीके से ऐसे प्रवाहित होने लगती है, जब नदी इस तरीके से नदियां प्रवाहित होने लगती है, तो अपने साथ सेडिमेंट यानी अपने साथ अवसादों को निक्षेप करती है, अपने साथ सेडिमेंट को भी जमा करती है, राइट। और अपने साथ जब सेडिमेंट जमा करेगी तो मान लीजिए यहां पर, कलर थोड़ा चेंज करते हैं, मान लीजिए यहां पर इस तरह से ऐसे यहां जमा हो गया, ऐसे। क्लियर? अभी प्राकृतिक रूप से नेचुरल है, कोई बनाया नहीं है, बल्कि यह सेल्फ अपने आप बन गया है। जहां मिला सिचुएशन वहां डिपॉजिट होकर, वहां जमा होकर बन गया तटबंध। देख रहे हैं ना, ऐसे ये ऐसे जमा हो जाएगा, यहाँ डिपॉजिट हुआ, जमा होकर, जमा होकर, डिपॉजिट होकर इस तरीके से ना, इस तरीके से बन गया, और इसको कहते हैं तटबंध, राइट। यह हमारा क्या है? तटबंध। तो नदी के किनारे डिपॉजिट होने से ये भी तटबंध है, ये भी तटबंध है, राइट। और इधर देखिएगा अच्छा खासा गांव बस जाता है, क्योंकि जमीन बन चुका है ना, तो जमीन बन चुका तो लोग रहते हैं। जब बाढ़ आता है, ये कब बनता है जनरली? तो जब बाढ़ आएगा, इनंडेशन आएगा, तब। चूंकि बाढ़ आएगा तो कटाव होगा, इधर ऊपर से खूब कटेगा, ऊपर से खूब कटेगा तो नीचे जाके खूब जमा होगा। तो जब ऊपर से कटेगा और नीचे से जमा होगा, डिपॉजिट होगा, तो डिपॉजिट होकर इस तरीके से तटबंध बन जाता है, यानी लिप्स बन जाता है, राइट। ये तटबंध बन जाएगा, लिप्स बन जाएगा। दैट्स क्लियर? तो जी सर क्लियर। अब उसके साथ एक स्थलाकृति है, और उसको कहते हैं एलुवियल फैन, जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु। एलुवियल फैन एंड एलुवियल कोन्स। तो एक और नोट कर लेंगे,
इसका नाम है जलोढ़ पंख, जलोढ़ पंख, राइट। एलुवियल फैन जलोढ़ पंख, और जलोढ़ शंकु एलुवियल कोन्स, जलोढ़ कोन। ये प्रश्न जनरली पूछता नहीं है, लेकिन जान लेते हैं हम लोग। दो टोपोग्राफी है, यह दोनों कैसे बनता है? जलोढ़ पंख यानी एलुवियल फैन, और जलोढ़ कोन मतलब एलुवियल कोन। ये दोनों टोपोग्राफी कैसे बनता है? तो दोनों का निर्माण जो है यह निक्षेपण से होता है, डिपोजिशन से होता है। जब यह डिपॉजिट होता है, जब सेडिमेंट्स यानी जब अवसाद जमा होता है, डिपॉजिट होता है, तब उस कंडीशन में जलोढ़ पंख या जलोढ़ कोन, एलुवियल फैन या एलुवियल कोन बनता है। इसमें होता क्या है कि नदी का जो सेडिमेंट है, देखिएगा इसको, रिवर का जो सेडिमेंट है, नदी का अवसाद, जैसे मान लीजिए कि ये आपका पहाड़ी क्षेत्र है, माउंटेनस जोन, ऐसे ऊंचाई पर ऐसे है, तो यहां से जो पानी के साथ पत्थर, बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं, ये बोल्डर जहां पर थोड़ा सा भी प्लेन मिलेगा रुकने लायक, तो आकर ऊंचाइयों से यहां आकर होल्ड करेगा, रुकेगा, और यहां टकराएगा, ऐसे टकरा कर टूटेगा। तो इस प्रकार की आकृति, नदी आ रही है और ऐसे 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 इस प्रकार की कुछ आकृति बन जाती है। तो इसको कहते हैं एलुवियल फैंस, एलुवियल कोन। एक रहेगा तो कोन, और एलुवियल फैन और एलुवियल कोन दोनों एक ही चीज है। फैन माने क्या होता है? पंखा। तो जलोढ़ पंख, पंख जैसा लग रहा है ना, यहां लग रहा है कि यहां पकड़ के और ऐसे ऐसे हवा लगाएंगे तो पंखा जैसा बन गया, इसीलिए नाम है जलोढ़ पंख, एलुवियल फैन। और कई बार क्या होता है कि एक तो बन गया, अब यहां से नदी आगे बढ़ेगी, एक दूसरा बना लेगी, देख रहे हैं ना, एक दूसरा ऐसे फॉर्म कर लेगी, तो दो तीन बन जाता है, तो बन गया एलुवियल कोन, जलोढ़ कोन। तो इस तरीके से आप बना लीजिए। कैसे बन रहा है? निक्षेपण से बनने वाली आकृति है जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु, एलुवियल फैन एंड एलुवियल कोन्स। तो एक कुछ एग्जाम्पल्स थे हमारे, एक कुछ उदाहरण थे ना, डिफरेंट डिफरेंट उदाहरण आपको दिखाए हम, और एक इसका पिक्चर होगा, उसको देखते हैं। पिक्चर को देखिएगा अगर मिलता है तो। ये क्या है? देखकर पहचानिए तो क्या है? सर यह डेल्टा है ना, डेल्टा है। और देख रहे हैं ना, नदी की धाराएं बहुत सारी भागों में बट गई है यहाँ, और बटकर सागर में जाकर लास्ट में मिल रही है। दूसरा पिक्चर देखते हैं, कहीं होगा। एलुवियल फैन की बात हो रही है, जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु की बात हो रही है। तो इसमें है क्या? हाँ देखिए, यहां पर इस चित्र को देखिए, इस चित्र को देखकर आप जान जाएंगे जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु। क्लियर? सी द पिक्चर। है? तो जी सर है। नदी देख रहे हैं ना, आ रही है, और ये पत्थर छोटे छोटे देख रहे हैं, कितना छोटा छोटा चूरा बन चुका है पत्थर का। ये बोल्डर था, ऊपर से बोल्डर आ रहा था, ये बोल्डर जो है छोटा छोटा टुकड़ा बन के ऐसे फैल गया है। देखिए तो पंख जैसा लग रहा है ना, तो इसी का नाम है अलुवियल फैन यानी जलोढ़ पंख। दैट्स क्लियर। तो ये जलोढ़ पंख कैसे बन रहा है? ड्यू टू द डिपोजिशन यानी निक्षेपण होने से बन रहा है जलोढ़ पंख। तो इस प्रकार से डिपोजिशनल टोपोग्राफी हम लोग का कंप्लीट हो गया। और एक हम लोग क्या देखे थे? अपर्दनात्मक। तो पूरा ओवरऑल देखेंगे तो दो तरह से यहाँ टोपोग्राफी देखने को मिला। एक अपर्दनात्मक यानी इरोजन से बनने वाला, कटाव से बनने वाला, और दूसरा निक्षेपात्मक यानी डिपोजिशन से बनने वाला, जमा होकर बनने वाला।